दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की रहने वाले डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से एमबीबीएस एमडी करने के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में नौकरी की थी। इसी को लेकर एनआईए और एटीएस की टीम कानपुर पहुंची और मेडिकल कॉलेज में शाहीन के कनेक्शन को लेकर जांच पड़ताल की। डॉक्टर शाहीन चमनगंज में जहां रहती थी वहां से भी एजेंसियों ने इनपुट जुटाए हैं। शाहीन आतंकवादियों के फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे अहम नाम है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। वह 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन आतंकी संगठन जैश की महिला विंग के लिए काम करती थी। यूपी पुलिस को जांच में पता चला है कि विस्फोट से भरी कार को दिल्ली से यूपी लाया जा रहा था। तब से एजेंसियां एक एक कनेक्शन की जांच कर रही हैं। इधर यूपी एटीएस गुजरात के लिए रवाना हो चुकी है। वहां टीम गुजरात में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। ये डॉक्टर शाहीन का नाम आने के बाद से हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा उनकी वेयरअबाउट्स पता लगाई जाएं। वो यहाँ कब से कब तक रहीं, कौन कौन उनके संपर्क में आए और तमाम जानकारी एकत्र करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया था। उसी क्रम में कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो शक के दायरे में रहेंगे और इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता इसमें। जैश कमांडर डॉक्टर शाहीन के पति नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात ने बताया कि तलाक के बाद डॉक्टर शाहीन से कोई संबंध नहीं है। 2 बच्चे थे जिनको वह पाल रहे हैं, वो भी अब बड़े हो चुके हैं। डॉक्टर शाहीन हमेशा से नॉर्मल रहती थी। जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था और जब से वो गई है तब से उन सबसे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं वही मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडी उसने किया। उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमएमएस कर एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये ना हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सर ये तलाक की नौबत क्यों आई? कहाँ से कुछ नहीं, वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।